भावयोगी संत का साहित्य आनंद समाधि, इसको हमें बहुत बारीकी से समझना है। आपको लगेगा कि और साहित्य में इतने हार्ड प्रवचन लेख है और इसमें इतने सरल, समाधि में सब सरलता आ जाती है, गरलता खत्म हो जाती है। बाहर का दृश्य कुछ दिखता भी नहीं है, दिखता भी है लेकिन अंदर में कुछ दुख का सुख का कोई भी कारण नहीं बनता है, वो अकर्ता बन जाता है। तो हमें शुद्ध मन से इसको ग्रहण करना है और समझना है। जितना जितना भाव योगी संत का ये आनंद समाधि का साहित्य समझते जाएंगे उतना उतना हम स्वयं के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, हमारी समाधि की अवस्था ही बन जाएगी। भाव समाधि क्या है? फिर है भावों को अपने अंतर मन से ओझल नहीं होने देना है। भावों को अंतर मन से ओझल नहीं होने देना। जैसे बच्चा एक ओझल हो जाता है 1 मिनट में, क्योंकि बच्चा चंचल होता है, और भाव हमारे अंतर मन से ओझल हो जाते हैं। यानी अच्छे हमारे गुण, हमारा स्वभाव अच्छा जो हमारा अंदर गुण है, किस लिए ओझल हो जाता है? कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यवहार, जो हमारे मन के प्रतिकूल कोई काम हो गया तो दुख आ गया तो भाव ओझल हो गया, क्रोध आ गया तो भाव ओझल हो गया। सुख से शांति से बैठे हैं और ऐसी कोई खाते खाते ही बात हो गई, चाहे पीते पीते बहस हो गई, भाव ओझल हो गया। भावों को ओझल नहीं होने देना है। बाहर में चाहे कुछ भी दिखाएं लेकिन अंदर में भाव चलता रहे। गुरुदेव का ये तो आनंद समाधि का विशेष महत्व है। गुरुदेव सारा काम करते लेकिन अंदर में भाव। जैसे आप सारा काम करते हो लेकिन अंदर में बच्चे के, छोटा बच्चा होता है या बच्चा कहीं ट्रेन में जा रहा होता है या शादी हो रही है बच्चे की, तो भाई अभी तो वो ये प्रोग्राम हो रहा होगा, अभी तो ये प्रोग्राम हो रहा होगा, अंतर्मन में चलता रहता है, बाकी सब कुछ करते रहते हैं। और दुख का भी अंतर्मन में चलता रहता है, चिंता का भी अंतर्मन में चलता रहता है, सब कुछ चलता रहेगा। बाहर में खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन अंतर्मन में भाव को, जय आनंद समाधि साहित्य चले, इतने ओझल नहीं होने मत देना भाव को, तो कभी भी फिर झुंझलाहट नहीं आएगी किसी भी कारण से। क्योंकि सब मनुष्य अपने अपने जो तकदीर में है वो ही कार्य कर रहे हैं। जिसकी तकदीर में डॉक्टर बनना लिखा है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता, चाहे वो 10 साल इंजीनियरिंग कर ले, पर वो बन नहीं सकेगा। इंजीनियरिंग करिए, हाँ, बना क्यों नहीं? सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? तकदीर में नहीं है। एक वो है ना प्रोग्राम, तकदीर हमारे ऐसे हैं जो, अनपढ़ बीबी आई है, एक बार मैंने टाई मंगाई, ताई को बुला ले आई है। तकदीर है, इसलिए भावों को ओझल मत होने दो। अपने को बहुत शक्तिवान शक्तिशाली भगवान मिला है, इतना सा भी बाल बांका नहीं होने देगा अपने भक्त का। सूर्य के ग्रहण लग सकता है, चंद्रमा के ग्रहण लग सकता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आ सकती है, लेकिन मेरे गुरु में इतनी शक्ति है कि ग्रहण का तो नाम ही नहीं रहेगा। जो इसका ग्रहण कर लेगा भाव, जो इसका सत्संग ग्रहण कर लेगा, धारणा बना लेगा, एकदम डुबा देगा अंदर में कि भाई चलो अब तो लाश ऊपर आ गई, उस लाश को जिंदा करेगा ये। फिर नहीं तो इसको भी कोई नहीं मानना, ये भी बड़ा होशियार है। पहले कर दे तो अरे मर गया मर गया, मरे हुए कोई तो जिंदा करता है ये। मृत को ही, एक अमृतवाणी खुली ना आपके, मृत के लिए अमृत, मरे हुए के लिए भी अमृत का काम करता है इसका भाव। क्या मरा हुआ? वोट मरा हुआ?
जिसका भाव मर गया, जिसके अंदर दया मर गई है, इसके अंदर दया ही नहीं है, जिसके अंदर की अच्छाई मर गई, उसको प्रकट करता है अमृत पिला के। क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी बदल देता है अमृत पिला के। किसका अमृत? वाणी का अमृत। वाणी ही जहर है, वाणी अमृत है, लेकिन संतों की वाणी काट करती है जहर को, चाकू का भी काम करती है, तलवार का भी काम करती है, और अमृत का भी काम करती है। तो ये गुरुदेव के हाथों से, श्री कमल हस्त कमल से लिखे हुए शब्द हैं ये। भाव योगी संत आज हमें पार्थिव शरीर में भावों में कैसे, भाव योगी संत आज हमें पार्थिव शरीर में भावों में कैसे भाव आता है, पार्थिव शरीर के भावों में कैसे भाव आएगा। पार्थिव शरीर है ये हमारा, मतलब स्थूल। इसका दिग्दर्शन कराने के लिए हमें अपने साहित्य के माध्यम से सत्य में लीन होने का भाव प्रदान करेंगे। समझ गए? समझाना नहीं ना? देख लो कितनी बड़ी बात है। इस शरीर में से भी भाव कैसे आता है, ये दिग्दर्शन कराएंगे। जब तक साहित्य का भाव वितरित किया जाएगा, गुरुदेव की कृपा से विश्लेषण किया जाएगा, तब तक समुद्र मंथन की तरह अनुभव करना है। ये किया जाए ना, आनंद समाधि का विश्लेषण किया जाए गुरुदेव की कृपा से, तब तक आपको समुद्र मंथन यानी ये हृदय मंथन, समुद्र मंथन के समय देख क्या आया, एक तरफ असुर है, एक तरफ देवता है। ये आनंद समाधि में मंथन चलेगा। वो कंटिन्यू कर लेते हैं फिर समुद्र मंथन, एक दिन छोड़े एक दिन नहीं छोड़े, करें बोलो, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको रोज। और ये कराएंगे तो हमारा है क्या, हम चाहते हैं कुछ से होता है कुछ, हम करते हैं कुछ से बन जाता है कुछ, सोचते हैं कुछ से और हो जाता है कुछ। सबके साथ ही, यानी करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। वो कहता सोच ले, जो कुछ सोचना सोच ले, होगा तो वही जो मैंने रच रखा है। रावण ने तो सोचा पटरानी बनाऊंगा सीता को, लेकिन उसका हुआ क्या। पर सत्संग जिसको मिल गया और जो स्थिर हो गया सत्संग में, उसका विवेक तो गुरुदेव जगाते ही जगाते हैं। जिसका विवेक नहीं जगाते हैं तो इसमें गुरुदेव की कोई कमी नहीं है, हमारी कोई कमी है तो विवेक नहीं जगा रहे हैं हम। या तो मन मानी करते ना, मन में करते जग में मन मानी, आज भजन गाया था ना, या तो मन मानी करते हैं। और मन मानी तो करते ही हैं, चाहे कुछ भी कहो आप, मन मानी तो करते हैं। आज माँ आ गई तो वाणी माँ से खिलाएंगे, माँ से खिलाएंगे, मन मानी तो कर लिए। मैं घर पे चल जाऊँ, आज माँ को रोटी खिलाएंगे, माँ को रोटी खिलाएंगे आज माँ को नहलाएंगे, आज माँ को नहलाएंगे, तब तो नहीं होता। वाह। और फिर साथ में सपोर्ट करने वाले, इनको खुशी मिल जाएगी, इनको खुशी मिल जाएगी। गुरुदेव भी सपोर्ट करते हैं, बोलो इनको खुशी मिल जाएगी, खोल दे, तो इनकी खुशी का ध्यान रखते रहे बस। हाँ, यही तो है संतों की कृपा। संत खुशी तो देता है हमें, लेकिन संत के पास ही नहीं फटक सकेगा जिसके अंदर अहंकार है। आप बताओ, शादी होने के बाद में कोई दूसरा मर्द या दूसरी स्त्री पास में फटक सकता है क्या? तो ऐसे ही संत के पास में ऐसा कैसे फटक सकेगा? फटका देगा वो, फटक और पटक देगा ऐसे। या तो आप अहंकार को पटक दो या अहंकार आपको पटक देगा। सौदा आपको करना है। अब देख लो आप क्या करना है।
जो भी आपको चाहिए, जो कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ लाके तो बैठाओ सामने वाले को, दृष्टि तो डलवाओ इनकी, फिर काम बने कि नहीं बने, सफलता मिले कि नहीं मिले, परिवर्तन आए कि नहीं आए। एक बार ही दृष्टि डाली रत्नाकर पे, नारद जी ने एक ही वाणी अंदर गई और रावण को ऊपर दृष्टि डाली नहीं। रावण लेके भी गए तो रावण तो राजी हो रहा है कि मैं सीता जी को लेके जा रहा हूँ, पर वो सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, वो तो वैसी की वैसी मायावी सीता बन गई। तो हम तो राजी हो रहे हैं, बस वो हमारे हैं, बस ये काम हो रहा है, ये बढ़िया है, ये सब मायावी खेल है, राजी हो लो भाई। राजी हो रही हैं सीता जी, मायावी थी तो मायावी हिरण के लिए भगारे अपने पति को। लक्ष्मण को भी नहीं पता कि असली सीता तो प्रवेश कर गई क्या। लेकिन ये मंथन हमारे जीवन में चलता ही नहीं है। पर यहाँ पे जल्दी से इसकी दृष्टि तो पड़ ही नहीं सकती ना किसी के ऊपर। सूर्य को हर कोई दो थोड़ी देख सकता है। नजर तेरी जो पड़ जाए, नजारा ही बदल जाए, इशारे को अगर समझो तो सारा जीवन सुधर जाए। तो समुद्र के जैसे मंथन करना है, फिर इस पार्थिव शरीर में, स्थूल शरीर में ही दिग्दर्शन हो जाएगा भावों का। इसी में तो भाव है, बाहर से थोड़ी भाव आएगा, पर करना पड़ेगा। बाहर निकलते ही भूल जाओगे तो भूल जाओगे। 7 दिन सप्ताह चलती है तब भी थोड़ा सा माहौल बनता है, तो माहौल आपको अंदर में बनाना है। देखो भैया अब आनंद, ये लास्ट आनंद समाधि चल रहा है, सारे हो गए, अब इसमें भी आप नहीं सुधरोगे, बिगड़ी रहोगे तो बिगड़ो भैया। और तो मैं कब तक बोलती रहूँगी बताओ, कब तक कहती रहूँगी। जिस दिन जिसके लिए सोचते हैं इस दिन इसे कराएं, उसी दिन वो एब्सेंट। जिस दिन सोचते हैं इससे ये चीज़ कराएं, उसी दिन वो एब्सेंट, उसी दिन वो लेट। तो सेट कैसे होगा फिर। अब तकदीर ही अगली कैसे, तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ। हमें गुरुदेव के अमृतवाणी सुनने का अवसर तो मिलता ही है। आज हमें भाव समाधि, आनंद समाधि का भाव भी ग्रहण करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। भी अमृतवाणी का अवसर तो हमें मिल ही रहा है, रोज ही मिल रहा है। आज तो ये सु अवसर मिल रहा है। अब ये सु अवसर है आनंद समाधि, भगवान के हस्त कमल से लिखी हुई समाधि की अवस्था ही तो थी रामकृष्ण परमहंस की। समा भगवान में तो समा बंधेगा, समा जलेगी, धी का यानी ज्ञान मिलेगा और धी का भाव हटेगा, धी यानी बुद्धि। तो क्या कह रहे हैं, हमें गुरुदेव की अमृतवाणी सुनने का अवसर तो रोज मिलता है, लेकिन आज हमें आनंद समाधि, भाव समाधि का भाव भी ग्रहण करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। अब पता तो हो हमारा जीवन सफल इससे होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, एक तरफ भगवान है और एक तरफ दुनिया है, तो दुनिया रूठे तो आपको क्या मिलेगा और भगवान रूठे तो क्या होगा। भगवान को रूठना पसंद करोगे आपसे या दुनिया को रूठना है छुट्टी सारी की सारी। भगवान को तो आप रुष्ट कर ही रहे हो, गलत व्यवहार करके, विकार उत्पन्न करके, दुनियादारी की बातों में जाकर, दुनिया को प्रधानता देकर और अवसर को सर्वमान्य मानकर। नहीं तो भगवान अब तक तो बात करने लग जाते, दर्शन दे देते, प्रधानता कहाँ है।
घर वाले नहीं रूठने चाहिए, भगवान रूठ जाए चाहे, तो भगवान प्रिय कहाँ हुआ? वो तो मीराबाई का भाव था, माता बनसा का भाव था। आज उनकी पूजा हो रही है, बताओ। बोलने तक ही सीमित रह गए। मैं ये नहीं कह रही सबका भाव नहीं है कैसा। आज गुरुदेव ने अपने शब्दों में हमें कहा है कि हमें अवसर को किस तरह सुअवसर बनाना है, ये अनुभव कराएंगे गुरुदेव। कि अवसर तो सदा ही मिला, आज सुअवसर, सुंदर अवसर का अनुभव कराऊंगा मैं। अनुभव सबको होगा, पर कोई अनुभव को अनुभव में नहीं लेंगे, कोई ले लेंगे अनुभव में। आज हमें अपने आप को सत्य सदन के प्रांगण में बुलाकर, अपने आप को सत्य सदन के प्रांगण में बुलाकर, ये सत्य सदन का प्रांगण है, अपनी बेचैनी को भाव समाधि का भाव प्राप्त करके जीवन में स्थिरता लानी है। बेचैनी, हमारी बेचैनी बहुत हो जाती है। क्यों हो जाती है बेचैनी? वो तो अलग अलग भाव है सबका, देखो। लेकिन क्या करें, बेचैनी को भुला करके जब तक हम अपने आप को ये समझेंगे ना हम कुछ है, तो बेचैनी होगी। हे भगवान, बेचैन हो रहे हैं, बेचैनी मिट नहीं रही, लेकिन होगा तो वही जो तू करेगा। तो बेचैन भी क्यों कर रखा? शांति तो दे दे कम से कम, ताकि 2 टाइम रोटी तो ढंग से खा ले। दिमाग अशांत, मन अशांत, दिल अशांत है। अब ये आँख कान ये तो अशांत होते नहीं है। नहीं तो कोई कहते आँख अशांत, रोटी चाहिए, बताओ। ऐसे करते हैं। मतलब बाहर कुत्ता बैठा था, मैं बाहर धूप में चला गया देखो वो भी भाषा समझता है कि निकालने की है। तो ऐसे विकारों को भी चल क्यों, यहाँ पे काम है, यहाँ पे क्या काम है बेचैनी का? चैन की बंसुरी बजाने वाला आ गया तो फिर बेचैन क्यों? बेचैन हो कंस, गोकुलवासी क्यों बेचैन हो? यशोदा बेचैन बिना ही कारण हो रही है, उसको पता ही नहीं, अरे तो भगवान है, पर फिर भी बेचैन हो रही है। क्यों? अब बताओ क्यों बेचैन हो रही है? क्योंकि यशोदा को ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है यशोदा को कि मेरा तो ये भगवान है, इसके आगे तो बड़े बड़े जो भी आएंगे उनकी ही धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेकिन कंस बेचैन हो रहा है कि ये कैसे मारूं इसको, कैसे खत्म करूं, नहीं हो उसका। किसी के नहीं चलते उसके सामने। बलि जब 100 यज्ञ कर रहा है गुरु के कहने से, शुक्राचार्य कहने से, 99 यज्ञ तो करवा दिए। देवता तो डर रहे हैं कि यदि 100वां यज्ञ हो गया तो गया सारा राज्य हमसे तो। लेकिन 100वें यज्ञ में बस पूर्ण आहुति देनी, इतने में पहुंच गए त्रिलोकीनाथ। और अड़चन लगाई, बेचैन हो गया कि ये तो आ गया। बोला नहीं कुछ नहीं देना, लेकिन भगवान ने पलट दी बुद्धि बलि की, संकल्प ले दिया। ये है भगवान के कार्य तो। और वो बेचैन हुआ तो आंख फुटती ना उसकी, रोक लगी, गंगा सागर में बैठ गया, संकल्प नहीं लेने दिया। भगवान ने एक तिनके से आंख फोड़ दी। अब कोई भगवान भी कोई आंख फोड़ता है क्या? अरे कोई रोक लगाएगा तो वो क्या करे? एक ही फोड़ी, 2 फोड़ देते तो। अब बीच में ही आ गया, संकल्प नहीं लेने दे रहा है, तो तिनका तो करेगा ना। पानी नहीं आने दे रहा था, पता ना आपको? सबको नहीं पता? नहीं पता क्या? अच्छा फिर कभी बताएं। नहीं पता? मैंने बताया तो है। हो सकता है एब्सेंट रही हो आप लोग, तभी तो मैं कहती हूँ एब्सेंट मत रहो, प्रेजेंट रहो। तो ये सुअवसर है, इसको हमें अनुभव करना है। आज हमें अपने आप को सत्य सदन के प्रांगण में बुलाकर अपनी बेचैनी को भाव समाधि का भाव प्राप्त करके जीवन में स्थिरता लानी है। क्योंकि बिना स्थिरता के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब स्थिरता आएगी तो चंचलता को तिरोहित करेंगे, हम खत्म करेंगे।
आज यहाँ गए कल वहाँ गए, स्थिर हो जाएगा फिर मन एक जगह। जब हम स्थिरता, हमारे मन को स्थिर करेंगे, बुद्धि को स्थिर करेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, स्थिरता होनी चाहिए एक जगह। ये करूं नहीं करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये पहनूं कि ये पहनूं, सोऊं कि नहीं सोऊं ना, नहीं करेंगे हम। लेकिन अनेक चंचलता है हमारे अंदर में, और कोई ने कह दिया ये बात तो इसको मत कहना, फिर तो देखो हमारी चंचलता सिर से ऊपर जागी, बिना कहे चैन ही नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कहे ना तो नहीं हम कहते किसी को कहना मत तू, बस फिर तो कहना, बिना कहे तो रोटी नहीं पचेगी। वहाँ मत जाना, उसको मत देखना, ज़्यादा करेंगे हमने तो दूसरे को किसी को भेज देंगे, किस लिए रोका है। अगर आप घर में देख लो, आप किसी को भी एक बर्तन रख लो, खाली बर्तन, और रसोई में बच्चा जाए, आपका पति जाए या कोई जाए, रसोई में जाओ ना तो आप कुछ भी करना चाहिए, लेकिन वो एक भगोना पड़ा गैस पे, उसको खोल के मत देखना। सबसे पहले देखें उसको ही खोल के देखेंगे क्या। आप कोशिश कर लो, मैंने तो कोशिश करी है। फिर आप चुपके आप इस एक कोई वो रख देना निशानी, तो आपको पता चल जाएगा हाँ उठाया हुआ है। कुछ भी करना, आज देख लो वो मत उठाना, कोई भी, सब उसको ही उठा के आएंगे। ये चंचलता है हमारी, ये मान के चलो। आप तो ये कह देंगे ना सत्संग में नहीं आना तो आप जरूर आओगे, और कहेंगे ना आओ रे आओ रे आओ रे, तो सोचे क्यों बुला रहे हैं, क्या काम, हमारी विशेषता है क्या कुछ, तो आएंगे नहीं। तो क्या कह रहे हैं, चंचलता जब स्थिरता आ जाएगी तो चंचलता को हम खुद ही तिरोहित कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब चंचलता खत्म हो जाएगी तो हम भाव योगी के भाव में रस ले पाएंगे। स्थिरता ही नहीं है तो रस कैसे ले पाएंगे ये बताओ। पर हमारी चंचलता तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कई बार तो हमें कोई चीज़ देती तो हमारी तरफ तो ध्यान नहीं, उसको क्या मिला ये देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। प्रसाद भी देंगे तो उसको कितना मिला, हमारी तरफ ध्यान नहीं है। बहुत ध्यान जाता है ऐसे। मतलब वाणी भी दी तो हमारी नहीं पड़ी, तेरी क्या है था, तेरे को क्या मिला बता, ये मतलब हमारा ध्यान है। साड़ी हम खरीद रहे हैं, 1 घंटा से बैठे हैं, दूसरी क्या ले रही है वो देख रहे हैं कि उसकी पसंद क्या है, फिर हम वो लेंगे, हमारी वाली रिजेक्ट कर देंगे। ये चंचलता, एक मन नहीं टिक रहा। पर सत्संग में आके मन टिक गया, मन ही नहीं करता किसी को देखने का। चंचल मन किधर ही नहीं जाता है, फिसलता जाता है, फिसलता जाता है। वाणी भी चंचल हो जाती है, दिमाग भी चंचल हो जाता है, और स्थिरता आते ही शांति। मनुष्य के सामने सुख पड़ा हुआ होता है, लेकिन मनुष्य को पहचान नहीं होती है। घर में ही संत लेकिन पहचान नहीं। माता बनासा घर में ही तो संत थी पर पहचान नहीं, परेशान कर रहे। गुरुदेव है, रैदास है, गांव में संत थे लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना। कई बार हमारे साथ भी बहुत धोखा हुआ है, फिर पछताने से क्या फायदा, समय निकल गया हो तो। जीवन को रसमय बनाना है भाव योगी के भाव से, और ये कब बनेगा, जब स्थिरता आएगी। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग जब बात करते हो, आप लोग कैसी बात करते हो तो मुझे नहीं पता देखो, लेकिन आप लोगों के अंदर में तो ज्ञान जा ही रहा है। बड़े बड़े कथावाचक भी आ जाए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले भी आ जाए, तो आप जब बात करने लगोगे तो वो भी अचंभा करेंगे, ये इतनी अच्छी बात कैसे कर रही है। वो तो करेंगे ग्रंथों की बात और आप करोगे जीवन की बात। बस वो बोलेंगे नहीं कि भाई इनका नाम हो जाए, ऐसा हो जाए। तो रस तो भाव योगी के भाव में ही है।
और रहस्य भी भावानी पर ही खुलेगा। भावों को ओझल होने नहीं देना है। और जो मूल भाव है जिसे प्राप्त करके हमें निरोगी बनना है। मूल भाव क्या है? आत्मा का भाव, गुरु का भाव। उस मूल भाव को प्राप्त करना है हमें। ये सुअवसर है आनंद समाधि का। इसको मूल भाव प्राप्त करने के लिए अब हमें समुद्र मंथन हुआ था ऐसा अनुभव करना है, अंदर में मंथन करते रहना है, तो फिर अमृत निकलेगा। अलग अलग चीज निकलेगी, अमृत तो लास्ट में निकलेगा। आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।